G7 शिखर सम्मेलन और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला वो न्योता जिसके बाद पीएम मोदी कनाडा पहुंचे। कनाडा में दुनिया भर के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 7 देशों के प्रमुख एक साथ मिलने वाले थे। भारत भी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लिहाजा भारत को भी न्योता दिया गया। भारत भी इस शिखर सम्मेलन में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया और इसी बीच एक मुलाकात जो तय थी वो नहीं हो पाई। मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका लौटना पड़ा और फिर इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फोन पर बातचीत हुई। बातचीत लगभग दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट तक चली। इन 35 मिनटों में भारत और अमेरिका ने आपसी संबंधों को लेकर गहनता से चर्चा की। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री को शोक संवेदनाएं प्रकट की थी और उसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने खुला समर्थन भी दिया था। इसके बाद दोनों लीडर्स के बीच कनाडा में पहली मुलाकात होनी थी, लेकिन ये मुलाकात ईरान और इजरायल युद्ध की वजह से नहीं हो पाई। इसलिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से बात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से बताया कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। अगर पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो पाकिस्तान को उसकी भाषा से ज्यादा जोरदार जवाब मिलेगा। इसके बाद पूरी दुनिया जानती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ हुई थी। उपराष्ट्रपति वेंस ने तब कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये साफ शब्दों में बता दिया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। और फिर 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया, पाकिस्तान की कल्पना से परे, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। उसके मिलिट्री एयरबेस को इनऑपरेबल भारत ने बना दिया। ये सारी जानकारी लगातार पीएम मोदी फोन पर ट्रंप को दे रहे थे। ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान से सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर कोई बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच की थी। यानी ट्रंप जो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने को लेकर क्रेडिट ले रहे थे, उसका जिक्र भी इसमें आया। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना वो करता है और ना ही कभी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में स्वीकार करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कोई भी कार्रवाई उसके खुद की मर्जी से होगी, ये भारत ने साफ कर दिया है। ट्रंप के साथ फोन कर बड़े ही विस्तार से एक एक पॉइंट को क्लैरिटी के साथ पीएम मोदी रख रहे थे और भारत का पक्ष ट्रंप को बता रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वार नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से ये भी पूछा कि क्या वो कनाडा से वापसी में अमेरिका रुककर जा सकते हैं, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण वो नहीं रुक सकते हैं। दोनों लीडर्स ने तब ये तय किया कि वो आने वाले समय में फिर से मिलने का प्रयास करेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया और ट्रंप ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका की पाकिस्तान को लेकर क्या रणनीति है क्या नहीं, भारत को इसमें निश्चित तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत को ये मैटर जरूर करता है कि अमेरिका किस पक्ष के साथ खड़ा है, लेकिन ये भी एक तस्वीर है जो दुनिया तक पहुंच रही है। आतंकवाद को लेकर पहले ही G7 देशों के सामने भारत अपना पक्ष रख चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरी नीति नहीं अपनाई जा सकती।
जिस देश में आतंकवाद पनप रहा है उसे आतंकवाद के बदले इनाम देना अनुचित है। पीएम मोदी का इतना खुलकर बोलना पूरी दुनिया को पहले ही परेशान कर रहा है। सबसे शक्तिशाली देशों के आगे भारत जिस निर्भीकता के साथ अपने पक्ष को रख रहा है उसे सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन इसने भारत की छवि को और मजबूत कर दिया है और ट्रंप की नजरों में भारत की इज्जत को और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।